नमस्कार, मैं हिमांशी और मैं श्रेया। संदेश खाली एक ऐसा संदेश जिसने एक्सपोज किया बंगाल का सच। आखिर क्यों जल रहा है संदेश खाली, देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे उन जरूरी पॉइंट्स पर जिस कारण महिलाओं को ममता गवर्नमेंट से इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है। ये है संदेश खाली का सच। तो देख, महिलाओं को पार्टी मीटिंग के बहाने कैसे टीएमसी दफ्तर में बुलाया जाता था और उन्हें एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सेक्सुअल अब्यूज होता था उनके साथ और बल्कि उन्हें सुंदरता और लुक्स के बेसिस पे चूज किया जाता था। दरिंदगी की हद पार हो चुकी है संदेश खाली में अब। তারপর লকডাউনে আমরা ওখানে চলে যাই। বেবি হওয়ার পরে বাড়িতে কেউ নেই, তখন আমার সদ্যজাত বাচ্চা 8 দিন বয়স, তাকে আমার চোখের সামনে আছাড় মারতে যায়, ড্রিঙ্ক অবস্থায় এসে আমার উপরে শারীরিক অত্যাচার করতে যায়। এমনকি বলে যে তুই তোকারিও করে কথা বলে, তোকে শাহজাহানের কাছে যেতে হবে, তোর হাজব্যান্ডকে তুলে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে দেবো বলে অনেক খারাপ বিহেভ করে। তারপরে মারতে মারতে আমার হাজব্যান্ডকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় অনেক লোক এসে, শাহজাহান, শিবু হাজার সব পোশাক গুন্ডা তুলে নিয়ে গিয়ে আমার স্বামীকে অসম্ভব মারধর করে। You know what श्रेया, कभी जो हम फिल्मों में देखा करते थे ना, वो आज बंगाल में होता देख रहे हैं। समझ नहीं आता कि फिल्म वाले रियल लाइफ से कुछ उठाते हैं या रियल लाइफ में फिल्म के सीन कुछ होते हैं। हम कहते हैं ना कि फिल्म देखकर अपराधी अपराध करता है, लेकिन नहीं, फिल्में वही दिखाती हैं जो अपराध हकीकत में हुआ हो। यकीन नहीं होता मगर वही हकीकत है। हकीकत और रियलिटी तो हिमांशी, तो इन महिलाओं की ना आंखों में देख वो डर कि अगर हम इन टीएमसी गूंस के साथ नहीं जाएंगे तो ये हमारी फैमिलीज को मारेंगे। और बल्कि उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ना 2 नाम आ रहे हैं, वो है शिबू हाजरा और शेख शाहजहां। शिबू हाजरा और उत्तम सरदार दोनों ही टीएमसी लीडर हैं और अरेस्ट भी हो चुकी हैं। मगर ऐसे ही बहुत सारे अपराधी हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई होनी बाकी है। और हाल ही में एक टीएमसी एमएलए उत्तम बारिक की भी फोटो सामने आई थी। ये तस्वीर अपने में ही कहानी बयां करती है कि कैसे विमेंस को वहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट लिया जाता है। और शायद सच में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि ये सभी टीएमसी लीडर हैं। स्टेट कमिशन पाठिয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো। पर यार तो ये ममता बनर्जी के बयान तो देख, वो ये बोल रही है कि महिलाएं अब क्यों सामने आ रही हैं, ये कभी पहले क्यों नहीं आई। अरे यार, इसका रीजन तो देखा जाए ये टीएमसी लीडर्स और ममता बनर्जी खुद हैं जो कि इनकी आवाज अभी तक दबाती हुई आई है। और अब बीजेपी और ये मीडिया के जरिए ही इनकी दबी हुई आवाज अब बाहर आ पा रही है। लेकिन अब इस आवाज को भी ममता बनर्जी कैसे दबा रही है वो तो इस वीडियो में देख। यार ममता बनर्जी तो अभी भी इसी बात पर अड़ी हुई हैं कि ये सभी बीजेपी वर्कर्स हैं जो इन महिलाओं को भड़का रहे हैं। मतलब राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, इस पर ध्यान देना चाहिए था, मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी का ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं ये उन टीएमसी लीडर्स का नाम सामने आ रहा है, इसीलिए वो इन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। एंड यू नो द मोस्ट वांटेड पर्सन हियर इज शेख शाहजहां। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। और बल्कि ये तो संदेश खाली की महिलाओं ने साफ शब्दों में अपना दर्द बयां किया है कि कैसे उनके साथ बदसलूकी के केसेस जब वो पुलिस के पास जाती थी तो वो रजिस्टर नहीं करते थे, और बल्कि वो ये केसेस शेख शाहजहां और उनके जितने भी उनके कर्मचारी होते थे वहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे ये, और ये सारे मामले वो रजिस्टर ही नहीं कर पाते थे। और इसी हैवानियत को अब ममता बनर्जी दबाने की कोशिश कर रही हैं। यही रीज़न है कि वो संदेश खाली की समस्या पर बात करने की बजाय इससे बीजेपी और आरएसएस का गढ़ बता रही है। लेकिन ये तो दशकों से शेख शाहजहां का ही इलाका रहा है जहां वो अपनी राजनीति करता है, भ्रष्टाचार करता है, यहाँ का सब कुछ उसी का तो है। फिर कैसे ये बीजेपी और आरएसएस का गढ़ हो गया? मानसी, ये तो हमेशा से टीएमसी का ही गढ़ रहा है। अब तो इस वीडियो में देख ली कि ये महिला कैसे बता रही है कि वो कितने सालों से यहाँ पे रह रही है और हमेशा से यहाँ टीएमसी का ही रूल रहा है। बल्कि ममता बनर्जी को इन लोगों ने खुद वोट किया है और अब इन रिटर्न क्या मिल रहा है? उनको इन रिटर्न ये हैवानियत झेलनी पड़ रही है। और अब जब ये विक्टिम्स जो है, इनका सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है, तो भाई अब ये क्यों ना सामने आए? यू नो व्हाट श्रेया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ममता बनर्जी अपने राज्य की महिलाओं और पार्टी लीडर्स में से प्रायोरिटी अपने पार्टी लीडर्स को ही दे रही हैं, जो कि साफ साफ नजर भी आ रहा है। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपनी इमेज को भी बचाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन फिर भी कहूंगी, और हर कोई जानता है कि बंगाल महिला सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित रहा है। चिंतित तो तू खैर इस वीडियो में देख ले कि कैसे ये बंगाल की वीडियो ही है और जहाँ पे एक पुलिसकर्मी ये रेप विक्टिम की बॉडी को घसीटते हुए ले जा रहा है। ऐसे तो ममता बनर्जी अपनी महिलाओं की सुरक्षा करती है। और हम नहीं चाहते कि संदेश खाली अब दूसरा नोआखली बने, जहां आज़ादी से पहले हजारों हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ था। वो 1946 का नरसंहार था।
कहीं ये नरसंहार संदेश खाली में दोबारा ना दोहराया जाए। इसलिए अगर महिलाएं ये कह रही हैं कि उन्हें आधी रात में घर से उठाकर टीएमसी दफ्तर ले जाया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म होता था, तो उनके बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक्शन होना चाहिए। आप ही बताइए, बंगाल में जारी शोषण, अराजकता और सत्ताधारी पार्टी की इस गुंडागर्दी की कहानियां जानने के बाद इन महिलाओं के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग करना क्या गलत है? क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं हो गए हैं? अगर हम इन महिलाओं का दर्द सुन सकते हैं तो राज्य की मुख्यमंत्री वहां जाकर इनका दर्द क्यों नहीं सुन सकती? पोस्टपोन वायलेंस में तो वो टीएमसी के गुंडों को उनके हालात पूछने के लिए उनसे मिलने अस्पताल पहुंची हुई थी। और ये राजदीप सरदेसाई की बीवी और टीएमसी की नई राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, सुष्मिता देव, जया बच्चन और शबाना आजमी जैसी वोकल महिलाएं मौन क्यों है? और ये सामने आकर इन पीड़ित महिलाओं के आंसुओं के लिए क्यों नहीं खड़ी उतर रही है? और अगर ऐसा है तो संदेश खाली की कहानी ऐसी कहानी है जो कभी दबनी नहीं चाहिए। इसलिए द पैम्फलेट बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। एंड जस्टिस शुड बी सर्व्ड।